नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल RSG के क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम यहां पर 1000 क्वेश्चन सीरीज लेके आए हैं साइंस के, जिसमें से अभी हम 100 क्वेश्चन ही कवर करने वाले हैं और आने वाली वीडियो में जो है 1000 पूरे क्वेश्चन कवर कर लेंगे। तो 10 वीडियो इसकी आएगी, तो आप हमारे वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, आपको आपकी तैयारी जो है पता चलता रहेगा। तो आइए हम बिना समय खराब करते हुए इसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जराविक सेवन क्या है। क्या पूछा गया है यहाँ पे कि जराविक सेवन क्या है, तो ये जो है एक कृत्रिम हृदय होता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, पित्त होता है पीले, मतलब पित्त जो है पीले कैसे हो, किसकी वजह से होता है, तो ये हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है, इसकी वजह से ये जो है पीला हो जाता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, पित्त स्त्रवित होता है, तो ये जो बोल रहा है कि पित्त कहाँ से स्त्रवित होता है, तो ये जो है यकृत के द्वारा जो है स्त्रवित होता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहता है, तो इसमें क्या भंडारित रहता है, तो ऐसे जो है विटामिन ए जो है यहाँ पे भंडारित रहता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, पित्त का पीएच मान होता है, तो क्या बोल रहा है कि पित्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, तो ये 7.7 होता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये जो है माइकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैवालों का अध्ययन कहलाता है, क्या है क्वेश्चन कि शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये जो है फाइकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। फिर अगला है, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, क्या बोल रहा है कि प्रोटीन का जो पाचन है वो कहाँ होता है, तो ये छोटी आंत में होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद कौन सा है, तो ये मल्टोज है, ठीक है। क्या है, माल्टोज। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है, तो ये जो है पुष्प क्रम हो जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, कोशिका शब्द का निर्माण किया था, ठीक है। क्या है क्वेश्चन कि कोशिका शब्द का जो निर्माण है वो किसने किया था, तो ये रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है। फिर अगला है, कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ है, क्या है क्वेश्चन कि कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ है, तो ये डीएनए है। फिर अगला क्वेश्चन है, कोशिका का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। क्या है कि कोशिका का अध्ययन जो है क्या कहलाता है, तो ये काइटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, तो इसका आंसर है नाइट्रेट के रूप में, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, डीएनए की खोज किसने की थी, ठीक है। क्या है क्वेश्चन कि डीएनए की जो खोज है किसने किया था, तो ये वाटसन एवं क्रिक ने किया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की इकाइयाँ क्या है, ठीक है। क्या है कि डीएनए की इकाइयाँ हैं, तो ये न्यूक्लियोटाइड्स है, ठीक है। क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, मधुमेह रोग होता है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन कि मधुमेह जो रोग होता है वो किसकी वजह से होता है, तो ये मतलब इंसुलिन की कमी से होता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो ये जो है बेंटिंग एवं वेस्ट ने की थी, ठीक है। क्या है कि वेटिंग एवं वेस्ट ने की थी। फिर अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन शरीर में बनती है, ठीक है। क्या है कि इंसुलिन शरीर में कहाँ बनती है, तो ये अग्नाशय द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, यीस्ट एक है, ठीक है। तो ये क्या है कि यीस्ट क्या है, तो ये एक कवक है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि हैजा के रोगाणु की खोज किसने की थी, तो ये रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया था, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, गाजर का नारंगी रंग, क्या है कि गाजर का जो रंग नारंगी होता है वो किसकी वजह से होता है, तो ये एक कैरोटीन के कारण होता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर के मतलब शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है, तो ये जो है सोडियम क्लोराइड की हानि होती है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, गोलकृमि एक मानव परजीवी है, क्या है कि गोलकृमि जो है एक मानव परजीवी है, जो क्या होता है, तो ये कहाँ पाया जाता है, ये क्षुद्रांत में पाया जाता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, टीनियस सोलियम जो है परजीवी के रूप में रहता है, तो ये आंत में रहता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं, तो ये जो है ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं, ठीक है। फिर अगला है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, क्या है, तो दूध में जो है लैक्टोज पाया जाता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन होता है, तो ये कायिक कोशिकाओं में होता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र कार्य करता है, तो ये उत्तल लेंस की तरह करता है। फिर अगला है, प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहाँ होती है, तो जो ये जो है निर्वात में सबसे अधिक चाल होती है इसकी। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 31 है, गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम की खोज किसने की थी, तो ये वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है। फिर अगला है,
मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो ये 46 होती है, मतलब कि 23 जोड़ी पाए जाते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि गुणसूत्रों का निर्माण होता है, तो ये क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है, ठीक है। फिर अगला है कि टमाटर में लाल रंग का कारण है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन कि टमाटर जो है लाल रंग किसकी वजह से होता है, तो इसका जो लाल रंग है वो लाइकोपीन की वजह से होता है, ठीक है। फिर अगला है हल्दी में पीला रंग का कारण है, ठीक है। तो ये जो है कुरकुमिन की वजह से होता है पीला रंग, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग कौन सा होता है, तो ये तना होता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन इसके बाद में है कि अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो ये जो है लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ठीक है। फिर अगला है मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है, तो ये जो है एमिलेस यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है घेंगा किसकी कमी से होता है, तो ये जो है आयोडीन की कमी से होता है। फिर अगला है विटामिन बी की कमी से होने वाला कौन सा रोग है, तो ये जो है बेरी रोग होता है, ठीक है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। तो आइए फिर अगला क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है, तो ये जो है कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है इसमें। फिर अगला है कि ट्रिप्सिन का कार्य है, तो क्या है कि ट्रिप्सिन का क्या कार्य है, तो ये जो है प्रोटीनों को भंग करता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेटों को प्राथमिक स्रोत कौन सा है, तो ये जो है पौधे में ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। फिर अगला है कि इंसुलिन में मौजूद ट्रेस धातु होती है, तो ये क्या होती है, एक जस्ता होता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि स्कर्वी रोग जो है वो कैसा रोग होता है, तो ये एक चर्म रोग होता है, ठीक है। फिर अगला है किसी सब्जी से प्राप्त ना हो सकने वाला विटामिन कौन सा है, तो ये विटामिन डी होता है। फिर अगला है कि दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा होता है, तो ये एक रेनिन होता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि एंजाइम होते हैं, तो ये एक प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं एंजाइम में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डायस्टेज एंजाइम का स्रोत होता है, तो ये लाल ग्रंथि में होता है, ठीक है। फिर अगला है कि आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी होती है, तो ये 29 होती है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 51, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है, तो ये विटामिन सी नहीं मिलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो ये कैल्सीफेरॉल है, कैरोटीन है और टोकोफेरॉल है, ठीक है। फिर अगला है नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन क्या है, तो ये जो है माँ का दूध होता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि डीएनए और आरएनए है, तो ये क्या है, तो ये एक न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है इसके बाद में इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है, तो ये जो है सेरिब्रम के द्वारा होता है, ठीक है। फिर अगला है मूत्र दुर्गंध देता है, ठीक है। क्या है कि मूत्र जो है दुर्गंध किसकी वजह से देता है, तो ये है यूरिया के कारण देता है, ठीक है। फिर अगला है यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, तो ये मूत्र में पाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन क्रिया में निर्माण होता है, तो ये ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है। फिर अगला है कि श्वसन में शर्करा का निर्माण होता है, तो किसकी वजह से होता है, तो ये ऑक्सीकरण की वजह से होता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर है अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है, तो ये जो है अम्लीय माध्यम से होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 61 है अंडाणु का निषेचन होता है, क्या है क्वेश्चन कि अंडाणु का जो निषेचन होता है वो किसके द्वारा होता है, तो ये फैलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होता है, तो ये जो है बैक्टीरिया से प्राप्त होता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि डिहाइड्रेशन क्या है कि डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है, तो ये सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। फिर अगला क्वेश्चन है कुपोषण होता है, ठीक है। कुपोषण किसके मतलब कमी से होता है, तो ये प्रोटीन की कमी के कारण होता है, ठीक है। फिर अगला है कि बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, तो ये थायरॉक्सिन की कमी के कारण होता है। फिर अगला क्वेश्चन है आरएनए का मुख्य कार्य क्या है, तो ये प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। फिर अगला क्वेश्चन है मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण होता है, तो ये थाइमस ग्रंथि के लुप्त होने के कारण ऐसा होता है। फिर अगला क्वेश्चन है लेक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती हैं, तो ये आंसू स्रावित करती हैं, ठीक है। फिर अगला है कि प्रोटीन बनता है, तो ये
एमिनो अम्ल से बनता है। फिर अगला है कि प्रोटीन ऊर्जा को पोषण का परिणाम होता है, तो ये बाल क्षय होता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 71 है, रक्तोत्पत्ति कहाँ होता है, तो ये अस्थि मज्जा में पाया जाता है। फिर अगला है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ये ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, जोड़ों में मूत्राम्ल क्रिस्टल जमा होने पर कौन सा रोग पैदा होता है, तो ये गाउट होता है। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक सर्वदाता का ब्लड ग्रुप क्या होता है, तो ये ओ होता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, रक्त में आरबीसी को बढ़ाने से कौन सी स्थिति बन जाती है, तो ये पॉलीसाइथीमिया बन जाती है, ठीक है। फिर अगला है, इसके बाद में वर्णांधता वाली आदमी को लाल रंग दिखाई देगा, तो ये हरा रंग दिखाई देता है इसको। फिर अगला क्वेश्चन है, ईईजी का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है, तो ये मस्तिष्क के लिए किया जाता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है, तो ये 0.8 सेकंड लगता है, ठीक है। फिर अगला है यहाँ पर सर्वाग्रही मतलब सार्वग्रही कौन से रुधिर वर्ग का होता है, तो ये एबी होता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन होता है, तो ये विटामिन के होता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 81 है, नवजात शिशु को बीसीजी का टीका कब लगाया जाना चाहिए, तो ये जो है जन्म लेने के बाद तत्काल लगा देना चाहिए, ठीक है। फिर अगला है कि पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था, तो ये CN बर्नार्ड ने किया था। फिर अगला है कि मानव त्वचा का रंग बनता है, तो ये मेलानिन से बनता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है, क्या है क्वेश्चन कि रक्त दाब का जो नियंत्रण है कौन करता है, तो अधिवृक्क मतलब एड्रेनल जैसे बोलते हैं वो ग्रंथि करती है। फिर अगला है यहाँ पर रक्त के थक्के जमने के कारण है, ठीक है। तो रक्त का जो थक्का है वो किसके वजह से जमता है, तो अम्बिन की वजह से जमता है, ठीक है, आम्बिन की वजह से। फिर अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का कार्य है, तो ये ऑक्सीजन को ले जाना होता है, ठीक है। फिर अगला है, रक्त दाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं, तो इसको स्फिग्मोमेनोमीटर कहते हैं। फिर अगला है, जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता है, तो ये वृक्क नहीं करता उस टाइम पे काम, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय का काम है, तो ये जो है रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप कराना होता है, ठीक है। फिर अगला है, मानव हृदय बंद होता है, तो ये हृदय आवरण जब होता है उस टाइम पे ये बंद हो जाता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 91 है, कालाजार ज्वर का संचरण होता है, तो ये सिकता मक्खी को काटने से होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का रंग लाल होता है, तो ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है, तो प्रति मिनट 70 से 80 बार होती है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि बायां महाधमनी चाप इनमें से दिखाई देता है, तो ये स्तनपायी में दिखाई देता है। फिर अगला है, महारंध्र जो एक द्वारा मतलब द्वारका है द्वारक है कहाँ होता है, तो ये कपाल में होता है। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मलेरिया मादा एनाफ्लिस से फैलता है, इसकी खोज किसने किया था, तो ये रोनाल्ड रॉस ने किया था, ठीक है। फिर अगला है, मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं, तो इसे टेंडन कहते हैं, ठीक है। फिर अगला है यहाँ पर, फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है, तो ये रॉम्बिन की वजह से परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकेंडों में मृत्यु हो जाती है, तो ये कार्डियक अरेस्ट करता है, ठीक है। फिर अगला एंड लास्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी होती है, तो ये मोनोसाइट्स होती हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर करें। और आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की जब नोटिफिकेशन आए वो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।